तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को आज हम रिवाइज करेंगे वन शॉट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे बेस्ट लगता है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो हम हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स आज हम रिवाइज करने वाले एज पर सीबीएसई बोर्ड न्यू सिलेबस 2023-24। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा के टाइप होते हैं अलग अलग, जिसको एक फॉर्मेट में हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन सच मैनर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्क ओवर इट कैन बी डन इफिशिएंटली एंड लेस रिसोर्स आर रिक्वायर्ड। तो हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर प्रॉपर क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से हमें हेल्प मिलती है उसको ऑर्गेनाइज करने के अंदर। जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट है, data structure defined that make it easier for the computer programmers to concentrate on the main problem rather than getting lost in details and data description and access। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर एक बार प्रॉपर क्रिएट कर दिया हमने, उसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है वो दूसरी प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया तो भाई आप डेटा लॉस के चक्कर के अंदर, या फिर आप डेटा को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाओगे, उसके चक्कर के अंदर तुम जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन प्रोग्राम है, उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो पाइथन के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर मेन जो है उसके अंदर यहाँ पे दो टाइप के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वही इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास यहाँ पे आते हैं एरे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड फाइल। लिस्ट के अंदर अब हमारे पास यहाँ पर दो टाइप है, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर स्टैक एंड क्यू और नॉन लीनियर के अंदर ग्राफ एंड ट्री। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो इमेज बनी हुई है, ये इमेज क्या है? ये एक लिस्ट है ट्री फॉर्म के अंदर। यहाँ के ये ट्री यानी रूट फॉर्म के अंदर भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव आ रहा है, दो टाइप। उसके अंदर भी यहाँ पे इतने सारे टाइप आ रहे हैं, उसके अंदर भी एक टाइप के अंदर यहाँ पर दो टाइप आ रहे हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर दो टाइप आ रहे हैं। तो इसे आप ट्री फॉर्म कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिस्ट। तो लिस्ट हमने आगे में पढ़ा था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो से अगर ये सीरीज़ आपने फर्स्ट वीडियो से देखी होगी तो आपको पता होगा हमने सब चीज़ें यहाँ पर करी हुई है, जैसे इंडेक्सिंग इन लिस्ट। तो ये सब जो फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो उन्हें पता होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये एक लिस्ट है। यहाँ पर लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पर ये 0th पोजीशन पे, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से होती है। ये यहाँ पर -1, -2, -3, 4, 5 ऐसे माइनस के इंडेक्सिंग नेगेटिव से होती है। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं? नेगेटिव इंडेक्सिंग आप तब यूज़ कर सकते हो जब एक कोई लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, यानी कि आपको पता नहीं उसके अंदर कितने उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ है उसके अंदर। 1000-2000 की लिस्ट है अगर वो, तो अगर आपको आखिरी नंबर चाहिए तो आप एक एक करके ट्राई नहीं करोगे, आप डायरेक्ट लिस्ट के अंदर -1 आप फाइंड करोगे तो आपको लास्ट मिल जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर लिस्ट के। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर हमने इंटीजर स्टोर किया है 3, 5 और 9। उसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट 0 हमने प्रिंट यहाँ पर करवाया। लिस्ट 0 यानी यहाँ पर 3 0th पोजीशन से चालू होता है। और उसके बाद यहाँ पे 1, लिस्ट 1 यानी कि हमने 5 को यहाँ पर प्रिंट किया। उसके बाद लिस्ट 2 यानी हमने यहाँ पर 9 को प्रिंट करवाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है, प्रिंट करवाया एक स्ट्रिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी कि अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट लिस्ट -1 यानी 9 से 9 आखिरी नंबर है, -2 यानी 5 और -3 यानी यहाँ पर 3।
अब उसका आउटपुट आप देख सकते हो, जैसे 0 तो यहाँ पर 3, 5 और 9, जैसे 0, 1, 2, नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1, -2, -3 यानी 9, 5, 3, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट, तो आप उसका भी एक एग्जांपल देख सकते हो। एक लिस्ट फिर से हमने बना ली, सेम जो पीछे हमने बनाई थी। फॉर आई इन रेंज 0 टू लेन लिस्ट। लेन लिस्ट क्या है? लेन का मतलब है लेंथ, ठीक है। उसके बाद लिस्ट यानी लेंथ जो है इस लिस्ट की वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी लेन लिस्ट के अंदर। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज हम दे रहे हैं 0 से लेके जो लेंथ है लिस्ट की, लेन लिस्ट, तो लिस्ट की लेंथ यहाँ पर 0, 1, 2 यहाँ पर लेंथ है, तो 0 से 2 तक प्रिंट लिस्ट आई। तो अब यहाँ पर 0 से 2 तक ये प्रिंट करवाएगा, यानी 3, 5, 9। देखो मैन्युअली ऐसे प्रिंट करवा, अगर आप ऐसे प्रिंट करवा रहे हो तो ये कितना लंबा है, एक एक चीज़ को आपको प्रिंट करवानी पड़ रही है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को यूज़, यहाँ पर रेंज फंक्शन को यूज़ करवा के प्रिंट करवा रहे हो, तो यहाँ पर ये फटाफट से इतने ही कोड में इतनी सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, डिलीट। डिलीट यानी लिस्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स आपको डिलीट करना है। लिस्ट क्लियर, पॉप, इंडेक्स, शॉर्ट, रिवर्स। उसके बाद लेंथ जो हमने पीछे देखा, मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी दे देगा, लिस्ट की मिनिमम वैल्यू। उसके बाद लिस्ट एसईक्यू यानी कि ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग, सेट्स, टपल को लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी को भी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टैक्स आता है। अब स्टैक्स ये चीज़ को पढ़ लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब स्टैक के अंदर क्या है, तो आप स्टैक के अंदर देख सकते हो यहाँ पर एक वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पर पुश हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू रखी हुई थी वो निकल गई और उसकी जगह पे ये जो नहीं आई वो यहाँ पर स्टोर हो गई। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पर चलता है। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने कपिल शर्मा देखा होगा तो उसके हिसाब से हम एक एग्जांपल लेते हैं। शो के अंदर आपने अर्चना मैम को देखा होगा, वो ये है और ये सिद्धू पाजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अर्चना मैम यहाँ पर आई और जो सिद्धू पाजी थे वो शो से निकल गए। सिंपल चीज़ है। और अब यहाँ पर अर्चना मैम सेट हो गई है और सिद्धू पाजी अभी भी बाहर है। फिर इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट फॉलोज लीफो। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे उसके और भी पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हो इसे। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स आते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशंस यहाँ पर इसके दे रखे। उसके बाद यूजिंग लिस्ट एज स्टैक इन पाइथन यहाँ पर दे रखा है। तो देखो लिस्ट को स्टैक की तरह पाइथन में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल आने वाला है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसको आपको मेनली देखना है। इसका क्वेश्चन यानी ये हो सकता है ये ऐसा पूछा जाए या फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आपके ऑलमोस्ट 4 मार्क्स तो पक्के ही है। तो यहाँ पर एक स्टैक बना दिया है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन ये ज़रूर आने वाला है, इतना पक्का है। स्टैक हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया यानी लिस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे अपेंड 7 किया। अपेंड 7 यानी यहाँ पर जो लास्ट उसके बाद 3 के बाद यहाँ पर 7 अपेंड हो जाएगा। उसके बाद अपेंड 11 किया, फिर से यहाँ पर वो चीज़ अपेंड हो जाएगी। 11 7 के बाद अब अपेंड होगी। अब हमने प्रिंट स्टैक किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो स्टैक प्रिंट हुआ और उसके अंदर 7 और 11 आ गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हो 7 और 11 यहाँ पर अपेंड हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर पॉप किया। पॉप फंक्शन यूज़ होता है एक वैल्यू को निकालने के लिए। तो आपने पॉप किया, वैसे ही जो सबसे लास्ट वैल्यू थी, जो सबसे लास्ट में रखी हुई थी, वो पॉप हो गई। उसके बाद प्रिंट किया तो देखो 11 लास्ट में रखा हुआ था, वो पॉप हो गया। और उसके बाद हमारे पास इतनी लिस्ट बची। फिर से हमने स्टैक पॉप किया और उसके बाद हमारे पास 7 जो था वो लास्ट में था, तो वो पॉप हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो पहले हमारे पास था वही बचा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और एक एग्जाम्पल आ जाता है स्टैक का। तो इस एग्जाम्पल को भी एक बार देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की है। उसके बाद हमने उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट किए।
फंक्शंस को, जितने फंक्शन की हमें नीचे नीड होगी हम उनको ही रीड करेंगे। तो इस फंक्शंस को अभी हम रहने देते हैं। उसके बाद हमने स्टैक क्रिएट किया, s इज इक्वल टू स्टैक। उसके बाद वाइल ट्रू, हमने यहाँ पे 3 चीज़ें प्रिंट करवाई है, प्रेस 1 फॉर पुश, प्रेस 2 फॉर पॉप, प्रेस 3 फॉर क्विट। अब यहाँ पर हम यूज़र को एक इंटीजर चॉइस देनी। अब यार ये चीज़ हमने 3 प्रिंट करवाई, तो प्रेस करने के लिए उसके पास होना भी तो चाहिए ना कि कीबोर्ड से हम इनपुट भी तो लेंगे ना। तो यहाँ पर हमने इंटीजर में इनपुट लिया। उसके बाद अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो यहाँ पर n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर टू पुश। अब हम उसके पास एक नंबर मांगेंगे जो पुश करवाना है। तो अब वो जो नंबर देगा, उसके बाद वो जैसे ही एंटर करेगा, एंटर प्रेस करेगा तो s पुश हो जाएगा। और पुश क्या होगा, n कहाँ पे पुश हो जाएगा, s के अंदर। s क्या है, एक स्टैक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टैक के अंदर देखो, स्टैक सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पर एक स्टैक बना दिया है। उसके बाद अगर यूज़र ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करता है तो अगर स्टैक एम्प्टी है, इफ़ s डॉट इज़ एम्प्टी, यहाँ पर इज़ एम्प्टी फंक्शन का यूज़ किया है। तो अगर यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न सेल्फ डॉट आइटम इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एम्प्टी स्टैक को क्रिएट किया है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्टैक इज़ एम्प्टी। एल्स यहाँ पर प्रिंट होगा पॉप्ड वैल्यू इज s डॉट पॉप। s डॉट पॉप यानी कि यहाँ पर जो प्रिंट जो वैल्यू आखिरी में होगी वहीं पॉप होगी, तो हमें यहाँ पर कोई इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी जो वैल्यू होगी तो वो पॉप्ड वैल्यू इज इक्वल टू जो पॉप वैल्यू हुई है यहाँ पर s से, s क्या है, वहीं स्टैक है, तो वहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल टू 3, तो अगर 3 है तो यहाँ पे 3 पे क्विट है, तो ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक स्टैक्स यानी कि डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही कंटेंट के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।